Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamu alaikum. First of all, welcome to my YouTube channel Dr. Abid Sargani. व्यूवर्स, हम जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस के बेसिक्स पर जो है बात कर रहे थे। तो आज हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंसेस पे बेसिक्स पर सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ए और बी के जो टर्मिनोलॉजीज हैं या बेसिक्स हैं उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो टर्म है जो कि कॉमनली इस्तेमाल होता है एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंसेस के मुख्तलिफ बुक्स में, दैट इज़ एनिमल एंटीबॉडी। व्हाट इज़ एंटीबॉडी? ये एक सब्सटेंस होता है जो कि एंटीजन के रिएक्शन में पैदा होता है हमारी बॉडी में। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है कोई भी फॉरेन बॉडी हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो जो कि हमारे ब्लड में या फिर एनिमल ब्लड में इन्वेट करे और उसके डिफेंस मैकेनिज्म को जो है स्टिमुलेट करे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दिस इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन जो है मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर के होते हैं। अदर वन टर्म इज एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है? दिस इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच कंबाइंस विथ कोएंजाइम और द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम टू फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन, दैट इज हॉलो एंजाइम। अभी एंजाइम क्या है? सबसे पहले एंजाइम जो है दो टर्म्स को कंबाइन करके जो है बनाया गया है। एन मीन्स इन प्लस जाइम मीन्स यीस्ट, इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम यीस्ट जो फंजा है उससे हासिल किया गया था। ये एक बायो कैटलिस्ट है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। ये 3D स्ट्रक्चर होती है और सफिक्स जिस वर्ड के पीछे ASE लगा होता है वो एंजाइम को शो करता है, मसलन प्रोटीएज, लाइपेज एट्सेट्रा। अनदर टर्म इज ATP। अभी ATP क्या है? ये आपने सुना होगा कि ATP स्टैंड्स फॉर द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन एक मतलब कि नाइट्रोजनस बेस है, उसके बाद जो है ट्राइफॉस्फेट मीन्स फास्फोरस के फास्फेट ग्रुप जो है 3 लगे होंगे, तो उसको ATP कहा जाता है। ये एक यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको माना जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए मेल से सीमेन कलेक्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है इनपुट किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी टर्म हमारे पास है अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें जो है मसल्स जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। बैलेंस्ड राशन, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के राशंस होते हैं। बैलेंस्ड राशन होता है, मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन। तो बैलेंस्ड राशन क्या है? इट इज़ अ राशन विच सप्लाई द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एनिमल। जो डेली बेस पे एनिमल को फीड दिया जाता है उसको बैलेंस्ड राशन कहा जाता है। और बैरल क्या है? इट्स द एनिमल बॉडी पार्ट विच लाई बिटवीन द फोर एंड रेयर लेग्स। अभी 4 लेग्स और रेयर लेग्स के दरमियान की जो एरिया है इसको बैरल कहा जाता है। अभी बैरो क्या है? बैरो इज़ जो स्वाइन्स होते हैं यानी कि सुअर होता है, उसको जो है अर्ली एज पर जो मेल होता है वो जो कैस्ट्रेटेड मेल है उसको हम बैरो कहा जाता है। एंड बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है टर्मिनोलॉजी कॉमन जो है बुक्स में लिखी होती है कि वो क्या है बेसल मेटाबॉलिज्म, असल कैसे किसको कहते हैं। तो दिस इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल यूज्ड जस्ट टू मेंटेन द वाइटलिटी ड्यूरिंग फास्टिंग और द रेस्टिंग स्टेट। अभी रेस्टिंग और फास्टिंग स्टेट में जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन काम कर रहा होता है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अभी एक टर्म है बेडिंग। तो बेडिंग किसे कहते हैं? जैसे कि हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि भाई बेड रेडी करो हमारा, तो बेडिंग भी ऐसे एनिमल्स में इस्तेमाल होता है कि दीज आर दी leaves or straw given to animals to lie on to feel comfortable and prevent from the injuries or blisters etc. This is called bedding. And bleating क्या है? Bleating is a noise made by female goats at estrus. अब ईस्ट्रस क्या है कि ये एक हीट होती है या फिर डिज़ायर टू सेक्सुअल रिसेप्टिविटी की स्टेज आती है जबकि एक साउंड प्रोड्यूस होता है गोट्स फीमेल में, दैट इज़ ब्लीटिंग। एंड ब्लाइंड क्वार्टर क्या है? ब्लाइंड क्वार्टर उससे कहते हैं कि जब फीमेल का कोई अडर या फिर कोई पार्ट अडर का जो है नॉन फंक्शनल हो जाए या फिर वो मिल्क प्रोडक्शन के काबिल नहीं रहा तो उसको हम ब्लाइंड क्वार्टर कहा जाता है। अब ब्लॉट क्या है?
बिलॉट जो है इसको हम टेम्पनी भी कहते हैं। दिस इज द अक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस इन द र्यूमिन एबनॉर्मली, दिस इज कॉल्ड बिलॉट। इसमें जो है बॉडी फूल जाती है गैसेस की जमा होने की वजह से। बोलस क्या है? बोलस एक मैस्टिकेटेड मॉर्सल ऑफ द फूड रेडी टू बी स्वैलोड। एक निवाला जो कि अभी कंप्लीटली मैस्टिकेटेड हो चुका है, उसको अभी स्वैलो करने के लिए रेडी है, उसको बोलस कहते हैं। और बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि फीसेस और फीड्स को कंबशन को जो एनर्जी होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक टर्म है कि ब्रेन स्टेम। इसके नाम से ही जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ब्रेन का पार्ट है विच कोऑर्डिनेट्स द इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस। एंड ब्रेन स्टेम जो है 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, मिड एंड हाइंड ब्रेन। अब दूसरा टर्म है कि ब्रीड क्या है? ब्रीड इज द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ब्रीड जो है उसको कहा जाता है। और ब्राउज क्या है? फीड टेकन फ्रॉम ट्रीज एंड shrubs इंक्लूडिंग लीव्स, twigs and bark is called browse. अब एक नया टर्म है कि ब्रश बॉर्डर। अब ब्रश बॉर्डर जो है किसे कहते हैं? इट इज़ अ फ्री एपिथेलियल सेल सरफेस बियरिंग न्यूमरस माइक्रोविल्ला। एक माइक्रोविल्ला एक प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक जो कि किसी एपिथेलियल सरफेस पर लाई करें तो उस सरफेस को ब्रश बॉर्डर कहा जाता है। And next one is bull or sire index. It is a measure of inheriting characteristic of bull tends to transmit to his daughters. अब जो बुल होते हैं उनमें कितनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स या प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसको मेजर करने के लिए बुल इंडेक्स इस्तेमाल